अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और जी मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, ये है छुट्टी का दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी का दिन। तो जी सुबह सुबह उठ के मैंने कहा पहले सबसे पहले आज मज़े का उनको ब्रेकफास्ट करवाऊँ। तो बस जी अब आ गई हैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आ रहे हैं। और जी हो रही हैं सबकी फरमाइशें पूरी। तो जी बस जी आजकल बस जिसको जो दिल चाह रहा है, बच्चे कुछ कहते हैं तो बस वैसी ही चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो जी अभी तो बस खैर छुट्टी का दिन था मेरे हस्बैंड की, और जी सुबह मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी उनके लिए। मैंने कहा आज एक स्पेशल सा एक आज ज़बरदस्त सा उन्हें ब्रेकफास्ट करवाती हूँ। मैंने कुछ वो ली थी, सॉसेजेस ली थी, और जी मशरूम से ये सारी चीज़ें मैंने जी डाली हैं अंडे के अंदर। और बस जी थोड़ी सी नमक और काली मिर्च डालूँगी, और जी थोड़ी सी चेडर चीज़ डालूँगी, और बस जी इसको अच्छा सा बना लूँगी, फेंट लूँगी अंडों को अच्छा सा मैंने कहा चले आज ज़रा लाइट सा नाश्ता करती हूँ, क्योंकि आज बनानी थी भिंडी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मैंने खानी है भिंडी। और फिर मैंने कहा चले वो अब दोपहर को बनाना है, तो अभी नाश्ता कुछ ऐसा कराऊँ कि वो बहुत ज़्यादा कुछ हैवी ना हो। तो जी बड़ा मज़े का ऑमलेट सा बना रही हूँ मैं उनके लिए। और बस जी साथ साथ जी काम हो रहे हैं बड़े ही ज़बरदस्त। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की मैं कहती हूँ हर नेमत का शुक्र है, अल्लाह का करोड़ों दफ़ा एहसान है। जैसे पाकिस्तान में आप जाओ तो आप जब देखते हो ना कि बिजली नहीं है, गर्मी इतनी है, मसले मसाइल वहाँ के इर्द गिर्द लोगों को देखती हूँ मैं, पढ़ाना बच्चों को इतना मुश्किल हुआ हुआ है उधर। तो मैं बस फिर बड़ा ही मेरा दिल इतना होता है ना ख़राब होता है देख के। और फिर मैं शुक्र अल्लाह का भी करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि फिर ज़्यादा कदर होती है ये सारी नेमतों की, कि अल्लाह ने इतना कुछ इतना नवाजा है हमें। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से हमें नवाजा है। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सबको हर नेमत से नवाजे और किसी को भी किसी आजमाइश में ना डाले। तो जी बस, लेकिन ये है कि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते ही रहते हैं। ये तो हमने भी ज़िंदगी में मुश्किल टाइम देखे हैं, और मुश्किलों से क्या कहते हैं, मुश्किलें गुजार के यहाँ तक आए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के हर वक्त और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा जी, एवोकाडो भी था, वो उसको मैंने मैश किया है। और उसको फिर मैंने पान बनाए थे, जो क्या कहते हैं, ऐसे ब्रेड बनाई थी जो मैंने एयर फ्राई में, उसके ऊपर उसको मैंने पेस्ट लगाया उसका, और फ्रेश टमाटोज़ लगाए हैं और काट के ऊपर रखे हैं, और थोड़ा सा नमक डाला है। और ये देखें जी बड़ा ही ज़बरदस्त सा ऑमलेट। और मैंने साथ फ्रेश ऑरेंज जूस था जो कि बड़ा ही मज़े का लग रहा था। तो मैंने कहा चलें जी आज ज़रा ज़बरदस्त सा नाश्ता हस्बैंड के लिए तैयार करती हूँ मैं। तो जी बस जब आओ इतने दिनों बाद तो फिर ज़्यादा इन चीज़ों की कदर होती है। घर वालों को भी कदर होती है कि क्या बैठ के क्या ठाठ थे जो बीवी थी इधर तो हर चीज़ ट्रे में लग के आती होती थी सामने। जब मैं गई हूँ तो बच्चों को भी पता चला है और हस्बैंड को भी पता चला है कि जब खुद उठ के करना पड़ता है तो बड़ा मसला बनता है अभी तो कहते हैं ना, माओं को फॉर ग्रांटेड लेते हैं बच्चे भी, और बीवियों को शौहर कहते हैं कि क्या काम क्या है। बल्कि मैं सोचती हूँ हाउस वाइफ का जितना कहते हैं 24 आवर ड्यूटी है कि अपने, जाहिर बात है कहते हैं ना, अगर आप उन्हें सुकून दोगे या आराम दोगे तो वही फिर बाहर जाके वो भी स्ट्रगल कर सकते हैं ना। घर में भी आके अगर वो बेचारे खुद करेंगे तो फिर कहाँ, बाहर भी करेंगे घर भी करेंगे तो एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा, ज़्यादा थक जाता है। तो जी बस हाउसवाइफ का ये काम होता है कि जो बच्चे हैं उनको भी, और आपके जो हस्बैंड हैं स्पेशली, मैं कहती हूँ उनको सबसे ज़्यादा कंफर्ट देना, घर में सुकून देना, और जी उनकी हर चीज़ का ख्याल रखना। तो जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की हर नेमत का मैं कहती हूँ शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। तो जी भिंडी बनानी थी, तो भिंडी के साथ जी गोश्त ना हो ये तो हो नहीं सकता असल में मेरे हस्बैंड, मैं तो भिंडी प्याज बहुत शौक से खाती हूँ, लेकिन हस्बैंड को होता है नहीं, भिंडी के साथ जी गोश्त होना चाहिए लाजमी। तो जी मैंने थोड़ा सा सालन बनाना है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाना है, बच्चों ने आज बाहर से खाना है। तो जी बस इतना सारा बना रही थी कि बस ख़त्म हो जाए ना, कि बहुत ज़्यादा भी ना बने। तो जी मैंने गोश्त में सारे मसाले डाल दिए, नमक मिर्च और गरम मसाला और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, ये सब कुछ डाल के, प्याज और हाँ जी लहसुन भूल गई थी मैं, तो अब मैं लहसुन छील रही हूँ। टमाटर प्याज और लहसुन डाल के मैं बस जी रख दूँगी गोश्त को गलने के लिए, ताकि यह है कि गोश्त जब तक गलेगा मैं बाकी काम फटाफट बाकी सारे करूँ जो कि करने वाले हैं, क्योंकि आज बाहर जाने का भी प्लान था। तो बस इसी वजह से
बस दौड़ लगी हुई है फटाफट के सारे काम मिनटों सेकंडों से हो जाएं, क्योंकि हस्बैंड को ये होता है कि बाहर जाने से पहले खाना अच्छा सा ज़रूर खा के जाएं, क्योंकि हम मेरे बच्चे तो बाहर का खा लेते हैं, हस्बैंड बाहर नहीं खाते शौक़ से, उन्हें होता है कि घर का ही अच्छा खाना सुथरा खाना खा के जाना है। तो बस फिर इसीलिए मैंने कहा चलो फटाफट मैं हांडी तैयार करूं, उनका तो खाना रेडी करके उन्हें खिला के फिर हम निकलेंगे बाहर। तो बस जी ऐसे ही लाइफ चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बड़ी भाग दौड़, पता नहीं चल रहा दौड़ते दौड़ते कहाँ तक आ गए पता ही नहीं चल रहा वक्त कहाँ जाता है और कैसे गुजरता है। लेकिन अल्लाह के हर वक्त जो गुजर जाए उसको उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, बस पाकिस्तान से जब से आई हूँ बस जी अलमारियाँ सेट हो रही हैं और बड़े ही मैं कहती हूँ घर के इतने छोटे मोटे काम पड़े हुए हैं ना कि कोने खुरदरों के बड़े ही काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो सारे साथ साथ लगी रहती हूँ। खैर आज के दिन तो नहीं मैं ज़्यादा कर रही थी क्योंकि आज एक ही दिन छुट्टी का होता है, तो उसमें हमारा होता है कि सही तरह से उसे एंजॉय कर लें छुट्टी को। और बच्चे भी साथ उनका भी होता है क्योंकि बच्चे भी तो स्कूल थे इस वक्त, तो उन्होंने आना है और फिर हमने बाहर जाना है। जैसे कि आपको पता है आजकल यूरोप का वो टूर्नामेंट वो फ़ुटबॉल का हो रहा था, तो उसमें जी स्पेन और जी मेरे बच्चे तो बस जी अपनी टीम के पीछे पागल हैं, स्पेन के पीछे। तो आजकल मैचेस हो रहे थे, तो आज भी बहुत बड़ा एक मैच था, तो और हो भी बाय चांस हो भी म्यूनिख में रहे हैं। तो जी बस इस वजह से था कि आज उधर चलेंगे और देखेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं इस चीज़ को और मेरे हस्बैंड को भी बहुत शौक़ है। तो बस फिर मुझे हालांकि कोई ख़ास शौक़ नहीं है, मुझे स्पोर्ट्स का बिल्कुल शौक़ नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत शौक़ है, जिसकी वजह से फिर मेरे बेटे को भी बहुत शौक़ है इन चीज़ों का। अच्छा जी, गोश्त बन गया था, मैंने उसे भून लिया था, फिर भिंडी जो मैंने फ्राई की थी वो भी अंदर डाल दी और एंड में जी मैंने और थोड़े से जी प्याज और टमाटर काट के डाल दिया और हल्का सा दम दे दूँगी मैंने इसे, ताकि खड़ा खड़ा प्याज भी आता अच्छा लगता है भिंडी में ना। तो जी बस जी हो गई है माशाल्लाह से डन हांडी। बस इसको मैं और थोड़ी देर के लिए रखूँगी और बस जिसके बाद मैंने फटाफट खाना रेडी करना है, हस्बैंड को देना है खाना। तो जी बस इसी तरह ही आज का दिन कैसे गुजर जाता है, छुट्टी का दिन पता भी नहीं चलता। चले जी आ गए थे हम माशाल्लाह से म्यूनिख और जी वहाँ से हमने रेंट पे ली थी ये स्कूटी गाड़ी। हम ओलंपिक मॉल है आई थिंक, ओलंपिक पार्क के पास एक मॉल है, वहाँ पे पहले गए थे हमने, वहाँ से शॉपिंग वगैरह की, फिर उसके बाद जी बाहर आ गए और फिर स्कूटी वहाँ से फिर बेटे ने मेरे ली रेंट पे। तो जी बस सारे ट्राई कर रहे हैं बारी 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 सारे ट्राई कर रहे हैं जी, मेरे भी पीछे पड़े हुए थे कि आप ट्राई करें, मैं तो भाई डर ही गई, मैंने कहा ना भाई गिर गई ना थे हाँ तो बाहर मैंने कहा कुछ टोटो शेटो गया तो जुड़ना भी नहीं है, मैंने कहा ना भाई नहीं। अच्छा मेरे हस्बैंड भी ट्राई कर रहे थे तो मैं इन्हें भी मना कर रही थी कि ना आप भी ट्राई करें बच्चे कह रहे मामा आप करने दें, आप खुद नहीं कर रहे, उन्हें तो चलाने दें। तो बस जी फ़न है, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं अपना फैमिली टाइम, क्योंकि बड़े अरसे से हमारी फैमिली थोड़ी इधर उधर हुई हुई थी, तो टाइम बिल्कुल स्पेंड नहीं आपस में हो रहा था। तो जी बड़े दिनों बाद इकट्ठे हुए हैं, तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है करोड़ों दफ़ा। उसके बाद हम जी आ गए थे नमस्ते रेस्टोरेंट, मॉल के अंदर ही था, ओलंपिक मॉल के अंदर ही था ना। तो पहले वहाँ फिर हमने देखा था हलाल फूड भी मिल रहा था माशाल्लाह, तो फिर वहाँ से फिर हमने खाना खाया, गोलगप्पे और भेल पूरी और पकौड़े नहीं समोसे, और फिर बाद में उनकी प्लेटर थी वो ली। बच्चों ने यही एंजॉय करना था, बस उन्होंने जी खाया पिया और उसके बाद जी ये ओलंपिक पार्क आए हैं। और जी यहाँ पे जो रश था उफ मेरे अल्लाह, मैं कहती हूँ इतना रश था, मैं कहती हूँ स्टेडियम में कितना रश होगा, इधर इतना रश है, क्योंकि म्यूनिख के ही स्टेडियम में मैच हो रहा था और ये ओलंपिक पार्क में इन्होंने सारा सेटअप बनाया हुआ था, इतना ज़बरदस्त सेटअप था, बहुत ही मज़ा आया, बच्चों ने तो है बहुत इन्जॉय किया। मैं तो वैसे खैर इन चीज़ों की ख़ास शौकीन नहीं हूँ, हाँ लेकिन बच्चे एंजॉय कर रहे थे, इन्हें देख के खुश हो रही थी मैं, चलो अच्छी बात है बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन रश बहुत था और भाई बड़ी दुनिया स्पेन के पीछे थी, स्पानिया के पीछे थी, बड़े जर्मन भी और बड़े ही लोग थे स्पेन में कई तरफ थे। तो आज था फ्रांस और स्पेन का हाँ जी मैच, और हम एज़ यूजुअल वो सबसे आगे मेरा बेटा जर्मन नहीं स्पेन के झंडे में जो नज़र आ रहा है ना वो मेरा बेटा है, तो वो बस जी इंजॉय कर रहा था। तो जी ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग, बड़ा ही ज़बरदस्त, जो कि हमने बड़ा इंजॉय किया आज का दिन, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर जी अच्छा लगे तो उसे जी लाइक करें और जी शेयर करें। इसी के साथ जी दें मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।